इस सीक्रेट सेफ गुफा में भारत खड़े कर चुका है फ्यूचर के सुपर वेपन्स। अब खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया रह गई शॉक्ड। दोस्तों, कुछ समय पहले कोरोना के जन्मदाता चीन ने एक मिसाइल फायर की थी जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी। सबसे टेंशन वाली बात यह रही कि अमेरिका के पास उसकी कोई काट नहीं थी। चीन ने इस मिसाइल का परीक्षण ठीक 2 साल पहले यानी जनवरी 2022 में किया था। तब भारत भी चीन की इस शानदार कामयाबी से हतप्रभ था। भारत चौंका हुआ था कि चीन ने ये कब, कैसे और क्यों किया। लेकिन जो भी हो, मोदी सरकार ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और ऐसी मिसाइलों पर काम करने और इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। दोस्तों, इतने समय में भारत ने जो काम किया है, यकीन मानिए आप भी गर्व करेंगे कि आप भारत में हैं, क्योंकि भारत ने वो काम कर दिया है जिसकी उम्मीद भी नहीं हो सकती थी। अब चर्चा हो रही है भारत के सीक्रेट मिसाइल और भारत की सीक्रेट और खास गुफा की, जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है जो चीन ही नहीं अमेरिका को भी टेंशन में ला रहा है। क्योंकि भारत परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया में कोहराम मचाने को तैयार है। अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन यानी FAS में भारत के मिसाइलों को लेकर जो खुलासा हुआ है, वास्तव में ये दिल को सुकून देने वाला है और चीन की धड़कनें बढ़ाने वाला है। तो आइए जानते हैं भारत की किस तैयारी ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ मोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी कमाल की सीक्रेट गुफा तैयार करने वाले भारत के वैज्ञानिकों के सपोर्ट और उनके सम्मान में इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। भारत के सुपर सीक्रेट बेस में हो रहा है कुछ ऐसा जिससे अमेरिका भी हो गया है हैरान और चीन के पसीने छूट रहे हैं। भारत के INS प्रोजेक्ट से दुश्मनों पर पड़ी बिजली। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी पब्लिक डोमेन में है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम भारत के अंदरूनी जानकारी को लिख कर रहे हैं। आप हमारी दी गई जानकारी को गूगल करके देख सकते हैं। इसमें हमारी तरफ से बना बनाया कंटेंट कुछ भी नहीं है, यानी वही है जो आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। अब आते हैं असली खबर पर। तो दोस्तों, भारत इस समय चीन को लेकर तगड़े फॉर्म में है और भारत के इस एक्शन को लेकर अमेरिका भी भारत की तारीफ कर रहा है, क्योंकि भारत काम ही ऐसा कर रहा है। भारत के परमाणु हथियारों पर आई एक अमेरिकी रिपोर्ट इस समय जबरदस्त चर्चा में है। अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन यानी FAS की रिपोर्ट में भारत के एक सुपर सीक्रेट बेस के बारे में बताया गया है, जिसे विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है INS वर्षा। रिपोर्ट का दावा है कि भारत अपने परमाणु पनडुब्बी के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समंदर पर चीन अपनी नौसेना के जरिए भारत पर हमला करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है और भारत इसका तगड़े तरीके से जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और इसी क्रम में भारत ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है INS वर्षा। अगस्त 2022 में नेवी ने प्रोजेक्ट वर्षा से संबंधित निर्माण कार्य के लिए EOI भी जारी किया था और ये सब अंडरग्राउंड हो रहा है और एक तरह से आप इसे गुफा कह सकते हैं, जहां पर भारत के परमाणु हथियार तैयार हो रहे हैं। वैसे भारत के अंडरग्राउंड नेवल बेस के बारे में जानकारी सामने आना कोई नई बात नहीं है। भारत की परमाणु पनडुब्बियों के बेस के बारे में पता चलने से पाकिस्तान कई साल से खौफ में है। INS वर्षा के तैयार होने से भारत की नौसेना रक्षा क्षमताओं में ज़बरदस्त इजाफा होगा। अब ये हथियार कितने घातक हैं, ये सब जानने से पहले यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जासूस भी लगा दिए थे। भारत के परमाणु प्रोजेक्ट से हिला हुआ है पाकिस्तान ने एक बार लगा दिया था अपने जासूस। जी हाँ, बात आज से करीब 8 साल पहले की है। भारत की NIA के जरिए देश को पता चला कि प्रोजेक्ट वर्षा की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान ने जासूस लगा दिए थे। श्रीलंका में तैनात 2 पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने 2 जासूसों को प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में जानकारी जुटाने का मिशन सौंपा था। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि इन जासूसों से कहा गया था कि वे कोलंबो में भारतीय नेवी और भारतीय सेना के अधिकारियों से मेल जोल बढ़ाएं और इसके लिए महिलाओं और कैश की व्यवस्था करने की भी बात कही गई थी।
हाल में आई एक फिल्म में भी कोलंबो में भारतीय अधिकारी के इस तरह के जाल में फंसने की कहानी दिखाई गई है। एक जासूस का नाम थमीम अंसारी था, जिसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। कहा गया कि वे भारत की ताकत नाम से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अंसारी से विशाखापट्टनम नेवल बेस के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया था। प्रोजेक्ट वर्षा पर नजर रखने के लिए उसे नेवल स्टेशन के पास रहने को भी कहा गया। फिल्मी कहानी की तरह जासूसों को कहा गया कि वे होटल, बार, सिनेमा हॉल जाएं और रईस की तरह पेश आएं, लेकिन इन दोनों की एक नहीं चली और दोनों पकड़ लिए गए। क्या है INS वर्षा? क्यों है इतना गुप्त? पहले ये जान लीजिए कि अंडरग्राउंड नेवल बेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्ल्ड वॉर के समय इसका काफी इस्तेमाल हो चुका है। सोवियत संघ ने ऐसे कई बेस बनाए थे जहां से पनडुब्बियों को संचालित किया जाता था। कुछ बेस पर जोन्स बॉन्ड की फिल्में भी बन चुकी हैं। सोवियत पतन के बाद कई बेसों को छोड़ दिया गया। हाल के वर्षों में ऐसी खबरें आई थीं कि चीन ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड बेस बना लिए हैं और वहां से सबमरीन संचालित होती हैं। भारत में पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में ही है। बताया जाता है कि भारतीय नौसेना के 50 से ज़्यादा शिप यहाँ से संचालित होते हैं। ज़मीन से घिरा नेचुरल हार्बर नेवल बेस के लिए बेहतरीन जगह है। हालांकि विशाखापट्टनम पोर्ट पर कंटेनर जहाज़ों के आने से ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। ऐसे में नए नेवल बेस की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अंडरग्राउंड बेस को नहीं देख पाएगा दुश्मन। दरअसल नेवी में सबसे महत्वपूर्ण एसेट परमाणु पनडुब्बी होती है और इसके बारे में सारी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा खतरा दुश्मन के सैटेलाइट से रहता है। सैटेलाइट के ज़रिए दुश्मन देश पोर्ट की हर मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। खास बात यह है कि परमाणु पनडुब्बी महीनों तक समंदर की गहराई में छिपी रह सकती है। ऐसे में समुद्र की 200 मीटर गहराई में छिपी पनडुब्बी का पता लगाना लगभग असंभव होता है। लेकिन जब ये पनडुब्बियां पोर्ट पर आती या जाती हैं तो दुश्मन आसानी से उसे देख सकते हैं। इससे परमाणु पनडुब्बी की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। लाश और पनडुब्बी की संख्या पता चलने से दुश्मन भी अलर्ट हो जाएगा। युद्ध जैसी स्थिति के लिए कोई भी देश नहीं चाहता कि ऐसी जानकारी सामने आए। इसीलिए अंडरग्राउंड नेवल बेस की ज़रूरत महसूस हुई। आपके मन में भी शायद सवाल हो कि यह गुप्त बेस रामबिल्ली में ही क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल तटीय गांव रामदिल्ली में कई अंडरग्राउंड चैम्बर हैं। इससे सबमरीन सुरंग के जरिए आवागमन कर सकती है। जी हाँ, मतलब सबमरीन को समंदर की सतह पर आने की ज़रूरत ही नहीं होगी। दुश्मन की सैटेलाइट उसकी झलक भी नहीं देख पाएंगी। इससे हमारी परमाणु पनडुब्बियों की सीक्रेट तैनाती के बारे में भी चीन, पाकिस्तान या किसी तीसरे मुल्क को भनक तक नहीं लगेगी। INS वर्षा के पास रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा भी होगी। क्रू मेंबर के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। ये बेस इतना बड़ा होगा कि इसमें बड़ी परमाणु पनडुब्बियों जैसे अरिहंत क्लास, आगामी S-5 और परमाणु अटैक सबमरीन को सुरक्षित रखा जा सकेगा। भारत के परमाणु शस्त्रागार तक दुश्मन कभी पहुंच नहीं पाएगा और जवाबी हमले में उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के करीब होना भी रामबिल्ली में INS वर्षा बनाए जाने की एक प्रमुख वजह है। इस सीक्रेट